हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इसमें हम टोटल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो भी सवाल आपको लिए गए हैं सारे सवाल यहाँ पे सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में यह वीडियो मिल जाएगा। और मैंने फिजिक्स का 5 चैप्टर का वीडियो मैंने चैप्टर वाइज करके आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जा करके वीडियो को जरूर देखें। और मैथ का 15 चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड किया गया है टॉपिक वाइज, तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर दे रहा है आपको? कोई जो विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपसे सवाल में पूछा गया है कि पीएच मान का खोज कौन किया था, तो इसका पीएच स्केल का जो यहाँ पे खोज किया था आपको सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने आपका इसका खोज किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा कि आपको कह रहा है ना कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक में देता हूं जिससे आपको कभी नहीं गड़बड़ होगा एग्जाम हॉल में कि कौन किसे क्या करता है, अम्ल क्या करता है और क्षार से क्या होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा आप ABR, ठीक है, ABR, और एक ट्रिक रखिएगा आदप BRB। ठीक है, ABR और BRB हमेशा याद रखिएगा, ABR BRB, ABR BRB। ए का मतलब आपका होता है एसिड, ठीक है, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब हो गया ब्लू, ठीक है, बी का मतलब ब्लू, आर का मतलब आपका होता है रेड। ठीक है, जस्ट इसका बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेस, ठीक है, बेस मतलब क्षार, आर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेड, ठीक है, और यहाँ पे बी का मतलब हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज करके आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एसिड का मतलब आपको क्या हो गया? एसिड का मतलब होता है आपका अम्ल, ब्लू हो गया आपका नीला, ठीक है, और रेड का मतलब यहाँ पे लाल होता है। ठीक है, बेस का मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बेस का मतलब क्षार हो जाएगा, रेड का मतलब यहाँ पे लाल, और ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीला। तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा यदि आपको ABR और BRB यदि आपको याद है, ठीक है, ABR और BRB यदि आपको याद है तो आपको 2 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा बात को। देखिए अम्ल जो है, अम्ल है जो क्या करता है? नीला से लाल करता है। समझिएगा अम्ल है ABR, यानी अम्ल जो है नीला से लाल करता है, और क्षार जो है आपको लाल से क्या करेगा? लाल से नीला करेगा। ठीक है, रेड टू ब्लू करता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यानी कौन करता है? तो यहाँ हमको पता चल गया कि लाल को नीला करता है यहाँ पे क्षार। हमें क्या पता चला? क्षार। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो सभी लोग का पता होगा कि क्षार का पीएच मान जो होता है आपको 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से जब कम होगा, 7 से कम होगा तो वह विलयन कैसा कहलाएगा? आपका क्षारीय कहलाएगा। और 7 के बराबर होगा, 7 के यदि बराबर होगा तो वह विलयन क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, और 7 से अधिक होगा, 7 से यदि अधिक होगा पीएच मान, तो 7 से अधिक होगा तो वह विलयन कहलाता है आपका क्षारीय। ठीक है, आपका क्या कहलाता है? क्षारीय। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप ढूंढिए कि किस विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा सिर्फ ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। क्योंकि हमें यह पता चल गया था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो हमें पता चल गया ट्रिक के माध्यम से क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान हमें पता है कितना होता है, तो 10 होता है। ऑप्शन के हिसाब से कौन से हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें मैंने बहुत सारे सवाल को आपको डिस्कस किया, आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और जरूर सोल्व करना सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि एसिटिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन आपका सत्य है? एसिटिक अम्ल के तनु का मतलब क्या होता है? ठीक है, तनु का मतलब सर होता है आपका पतला। ठीक है, तनु का मतलब क्या होता है? पतला होता है। एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसके बारे में क्या अवलोकन? कह रहा है यह सिरका सी गंध आती है। तो सिरका में आप सभी जानते होंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल का बात किया है तो एसिटिक अम्ल कहता है यह सिरका सी गंध देता है, यानी ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, चलिएगा देखिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल का इसमें सवाल है और बहुत सारे सवाल जो एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाते हैं। करा एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन के विलयन कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। करा एल्कोहल जो है उबली पत्ती पर जब आयोडीन के विलयन के कुछ बूंद जब हम डालते हैं तो उसका रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन में आपको कहा जा रहा है ए में कि गुलाबी हो जाता है, नीला होता है, या तो नीला काला होगा, या तो ऑप्शन डी आपका काला होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे नीला काला सही होगा। ठीक है, कैसा हो जाता है, आपको आयोडीन का कुछ बूंदा डालने से नीला काला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 4 नंबर में। देखिएगा, करा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, अपच मतलब यदि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा यदि बढ़ गई, HCl, पेट में कौन सा अम्ल होता है, पेट में जो अम्ल आपका होता है HCl होता है। पेट में कौन सा अम्ल, HCl अम्ल। यदि पेट में अम्ल की मात्रा आपके बढ़ जाती है तो पेट में जलन होने लगता है। तो कहता अपच का मतलब पेट में जलन होला। किस औषधि का उपयोग करेंगे, तो अम्ल को काटने के लिए एंटासिड, उसके एंटी का जो करने वाला जो क्षारीय करेगा, यानी इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, मैं पहले बता चुका हूँ उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको एग्जाम हॉल के लिए ये प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड है। मैं जिसमें भी स्टार लगाता हूँ समझिए वो प्रश्न 2023 एग्जाम के लिए छपने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है 6 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लवण है। तो समझिएगा यहाँ पे कौन सा लवण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो लवण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लवण आप पहचानिएगा, किस तरह से हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है अम्ल। ठीक है, अम्ल को आप पहचानिएगा किस तरह से, जो H+ आयन देता है, क्या देता है, जो H+ आयन देता है आपका। ठीक है, जो H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षार में क्या होता है, जो OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, जो OH- आयन देता, ठीक है, जो OH- आयन देता उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्षार रहेगा उसमें OH लगा हुआ रहेगा, लेकिन हमसे क्या इसमें पूछा गया कि आप लवण बताइए। तो यहाँ पर HCl सभी जो लोग जानते हो क्या होता है, यहाँ पे अम्ल होगा, यहाँ इसमें H लगा हुआ है आपका अम्ल हो जाएगा। इसमें OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये भी आपका क्षार है। इसमें भी OH है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्षार हो जाएगा। तो K2SO4 यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका लवण है। ठीक है, K2SO4 आपका लवण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, लाल तप्त जब आयरन है उस पर आप जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो कौन सा यौगिक आपको मिलेगा, तो Fe3O4 मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 9 नंबर में कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर को ही हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और बेकिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी कलम ले करके बैठिए और उसका सोल्यूशन नंबरिंग देखते जाइए, और आपको जो है PDF में फिर से पुनः जाकर उसका आप अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम यदि पूछा जाए आपसे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो देखिएगा कि बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा होता है, और एक आपको धोवन सोडा होता है। क्या होता है आपका, धोवन सोडा। क्या होता है, धोवन सोडा होता है। तो आप बताइएगा कि खाने वाला किससे हम खाते हैं, हाथ से खाते हैं, तो खाने वाला सोडा में हमेशा H लगाओ, H फॉर हैंड, हैंड से खाते। इसका मतलब जो आपका खाने वाला सोडा होगा उसमें H कन्फर्म लगा हुआ होगा,
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे H लगा हुआ है, यानी यही वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा हो जाएगा, NaHCO3। Na2CO3 ये आपका धोने वाला होगा, इसमें जल भी लगा हुआ था, N210H2O इसमें साथ में लगा हुआ रहता है। यह आपको धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, धोवन सोडा। तो धोवेंगे किससे, जल से धोते हैं, यानी जल जिसमें लगा हुआ रहेगा तो समझिएगा धोवन सोडा होता है। और बनाने वाला सोडा जो होता है इसमें H फॉर हैंड, इससे समझिएगा यह खाने वाला सोडा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न एग्जाम हॉल के आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, विजातीय यौगिक को आपको पकड़ना है। तो चूना पत्थर आपका दिया है, संगमरमर दिया है और यहाँ पे आपको खड़िया दिया है। तो तीनों का फार्मूला जो होता है आपको CaCO3 होता है, इसका भी फार्मूला होता है आपको CaCO3 और इसका भी फार्मूला होता है आपको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसके फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको दिया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अलग होता है, यानी यहाँ पे जो आपको आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर में, करा निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन 7 से ऊपर होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, करा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन में करा क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे करा क्लोरो अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं। ठीक है, चूंकि वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बना रहा है, तो इसका जो आपका सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्लोरो क्षार अभिक्रिया होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लीजिएगा, 13 नंबर में देखिएगा क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, आराम आराम से हम चलेंगे, क्योंकि हमें सब विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट को ले करके चलना है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लेबैक में जा करके अपना स्पीड, जो मेरा बोली का स्पीड है, वहाँ से आप बढ़ा करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो तेजी से H+ आयन दे। ठीक है, जो तेजी से H+ आयन देता, ठीक है, आयन देता, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। यदि दुर्बल अम्ल की बात करें, ठीक है, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जो धीरे धीरे, ठीक है, जो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे H+ आयन देगा। ठीक है, जो धीरे धीरे H+ आयन देगा दुर्बल अम्ल, और जो तेजी से H+ आयन देगा उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल अम्ल के बारे में कहा गया है, तो अम्ल में भी प्रबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल दिया है, एस्कोर्बिक अम्ल दिया है, फॉर्मिक अम्ल दिया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, यहाँ पे H2SO4, तो आप समझिएगा जिसमें कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें कार्बन लगा हुआ है वो आपका दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, आपका दुर्बल अम्ल होता है। इसे पहचानने का एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसमें कार्बन लगा होता है, ठीक है, उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कार्बन नहीं है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। यानी क्षारक नहीं है, इसका मतलब हमको क्या बताना है, अम्लीय बताना है। ठीक है, कौन बताना है, अम्लीय। तो क्षार में OH लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये तो आपका क्षार है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये भी आपका OH लगा हुआ, ये भी मेरा क्षार नहीं होगा। तो यहाँ पे क्षार नहीं है, तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का लवण है। ठीक है, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, लवण है, तो यहाँ पे NaCl आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये भी आपका ZNO, ये भी आपका क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, क्षारकों में तो जो तेजी से OH- आयन देगा, तेजी से, ठीक है, तेजी से OH- आयन देगा, उसको हम कहेंगे प्रबल क्षार, उसको हम बोलेंगे प्रबल क्षार। और जो धीरे से OH- देगा, ठीक है, जो धीरे से OH- देगा, उसे हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। ठीक है, उसे हम बोलेंगे दुर्बल क्षार।
तो प्रबल क्षारक पहचाने का तरीका क्या होता है कि जिसमें H कम हो, ठीक है। तो देखिए इसमें भी H 2 गो है, इसमें 4 5 गो है, इसमें भी 2 गो है। तो यहाँ पे प्रबल क्षारक में NaOH होता है और याद रखिएगा KOH भी आपका होता है प्रबल क्षार में। ये दोनों आपका उदाहरण होता है NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए यह प्रश्न VVI रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल कर रहा है कि लाल लिटमस वियोजन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। यह किस पदार्थ का बना होता है। यहाँ पे सही कह रहा है कवक से, तो कवक से नहीं बना होता लिटमस वियोजन। जिम्नोस्पर्श से भी नहीं, तो यहाँ पे लीचेन से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा करा निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। करा तो मेथिओलोरेन इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीथेथिलीन इसके भी उपयोग में लाया जाता है, हल्दी को भी उपयोग में लाया जाता है और मूली का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है, ठीक है। गंधीय आपका सूचक होता है, सूचक नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है नहीं है। तो करा प्याज में भी गंध होता है, लौंग का तेल भी गंध होता है आपका, ठीक है। वैनिलीला में भी आपका गंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो सही हो जाएगा। आपका शकरकंद में गंध नहीं आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 19 नंबर में देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है। द्विक्षारकीय अम्ल यानी अम्ल की बात किया है यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे HCl आपका क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4। तो द्विक्षारकीय अम्ल जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे द्विक्षारकीय अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। करा कि पोटास एलम होता है, पोटास एलम कैसा होता है, साधारण लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण या तो द्विक लवण। तो पोटास एलम जो आपका होता है द्विक लवण होता है। आप याद रखिएगा पोटास एलम द्विक लवण होता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो आपके लिए स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। करा एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। एसेटिक अम्ल एक क्या है दुर्बल अम्ल है। एसेटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। तो जिसमें मैंने बताया था जिसमें कार्बन की मात्रा कार्बन लगा हुआ वो आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो इसमें देखिए कार्बन है तो दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो कहता है कि एसेटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों। कह रहा है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ठीक है। कह रहा है ये ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, ये कम आयनित होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यह जो है आपको कम आयनित होता है। कौन आपका एसिडिक अम्ल है जो कम आयनित होता है, इसलिए क्या है यह एक दुर्बल अम्ल है। यदि ज़्यादा आयनित होता तो प्रबल अम्ल होता है, कम आयनित हो रहा है तो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखेंगे 22 नंबर में। करा निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है आपको, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका NaCl है जो आपको प्रबल लवण, ठीक है। लवण है, सॉरी यहाँ पे अम्ल नहीं है आपका लवण है। तो यहाँ पे NaCl है जो प्रबल लवण आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है दांतों को सफाई करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि दांत हमारा जो मुंह है जो अम्लीय हो जाता है उसे क्षारीय करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जगह। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान सभी लोग जानते हैं 7 के बराबर होता है, उदासीन होता है इसका पीएच मान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो CO2 गैस को जो हम पानी में घोलते हैं तो याद रखिएगा विलयन का जो आपका पीएच मान होता है यहाँ पे 7 से आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, यानी आपका बोला जाए तो आपका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका अम्लीय आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु को हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कौन सा धातु ठंडा जल से करता है। तो यहाँ पे आंसर आपको सोडियम एवं पोटेशियम, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 27 नंबर में। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए आपको किया जाता है, ठीक है। अब दीवारों को हमें सफेदी करना है तो किसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आपका होता है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, ठीक है। यह जो है आपको बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है।
चलिए ये जो आपका फॉर्मूला होता है चूना पत्थर का होता है, ठीक है। CaCO3 आपका चूना पत्थर का होता है, ठीक है, चूना पत्थर का होता है। और CaO ये आपका भखरा चूना होता है, आपका कली चूना जिसको हम बोलते हैं, भखरा या तो फिर कली चूना इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 29 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लवण Na2CO3, ठीक है, का जलीय विलयन का pH मान कैसा होता है। तो यहाँ पे Na2CO3 का जलीय विलयन का जो pH मान यहाँ पे होता है आपका 7 से अधिक होता है, इसे आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, करा एसिटिक अम्ल का IPA नेम क्या होता है, ये भी प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड है। तो एथेनोइक अम्ल होता है इसका, ठीक है, इसका IPAC नेम याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, यहाँ पे मैं ट्रिक शुरू में लिखा हुआ था ABR ठीक है। तो कह रहा है कि लाल को नीला, तो लाल से नीला देखिए यहाँ पे हो रहा है, लाल से नीला यानी बेस यानी क्षार करेगा, ठीक है। तो क्षार कौन है इसमें, OH है, OH माइनस आयन देता है क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी आप देखिए कि ARB और BRB के कितना बड़ा महत्व है। यदि आप ARB और BRB यदि याद कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न इस टाइप से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 32 देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, सीधे लिखेंगे ABR और BRB, ठीक है। तो यहाँ पे नीला को लाल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से नीला होगा, B का मतलब ब्लू यहाँ पे होगा, यानी नीला से लाल कौन करेगा, यहाँ पे देखिएगा एसिड। तो एसिड का मतलब क्या होता है आपका, अम्ल होता है। तो अम्ल है जो नीला को लाल करता है, तो मेरा आंसर अम्ल है। तो अम्ल का pH मान हम जानते हैं कि क्या होता है आपका 7 से आपका कम होता है अम्ल का pH मान। तो 7 से कम यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, तो आपको टमाटर में होता है, और सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है आपका सिरका में होता है, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको दिखेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन, तो यहाँ पे कैसा रंग दिखेगा आपको, नीला रंग दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 35 नंबर। ये सब प्रश्न है जो आपको लगभग एग्जाम में नहीं उतना पूछता है। कह रहा है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है, आधा घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन किसका था। तो लोहे का जो परिवर्तन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा CuSO4। ये भी प्रश्न आपको 2018 में आपसे पूछा गया था। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको CaSO4 × ½ H2O, इसका याद रखिएगा। यहाँ पे ½ H2O लग गया, इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब वह किस रंग का आपका होता है। लिटमस ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब वह किस रंग का आपका होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका रंग ना ही लाल हो सकता है ना ही नीला हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे बैगनी कलर का होगा, ऑप्शन सी ऐसा हो जाएगा। ये प्रश्न आप स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आपका छपने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं क्या। तो गंधीय सूचक कहते हैं, यहाँ पे गंधीय सूचक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अम्ल में सभी अम्लों में क्या रहता है, हाइड्रोजन की, चूंकि यह H+ आयन देता है, अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन का रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा, करा कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जितना भी आपको हाइड्रोजन है सभी के सभी क्या यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, करा जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो जल में जो घुलनशील क्षारक उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है। करा कि प्राकृतिक संक्षारक होती है, तो जी हाँ,
जो भी आपका क्षारक होता है क्षार कहलाते हैं, और स्वाद में क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, और अम्ल जो होता है स्वाद में आपका खट्टा होता है। क्या होता है आपका, खट्टा आपका होता है। तो इनमें से सभी है जो आपका प्रॉपर्टी सभी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है पीएच, पी के सूचक क्या है। पीएच का मतलब में पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब पावर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो पुशांश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पी का मतलब पावर नहीं है, आपको पोटेंसी होता है, पोटेंजी यानी पुशांश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो सिरका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा लेते हैं, करा सिट्रिक अम्ल किस में होता है। तो सिट्रिक अम्ल आपको खट्टे फलों में, ठीक है, जितना भी आपके खट्टे फल है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी संतरा और नींबू यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो इमली में, सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल सभी लोग जानते हैं, दही में पाया जाता है, यहाँ पर दही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, करा चींटी के डंक, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल, चींटी का डंक रहे या तो फिर बिच्छू का डंक रहे, ठीक है, बिच्छू का डंक रहे, ठीक है, या तो सांप का विष रहे, सभी में क्या होता है आपको मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सही करके निकलेंगे, ठीक है। चींटी के डंक है, लेकिन कहेगा लाल चींटी के शरीर में कौन सा होता है, लाल चींटी, सिर्फ लाल चींटी कहे, ठीक है। तो लाल चींटी कहे तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल सही होगा, ठीक है। लेकिन डंक की बात करेगा तो मैथोनोइक अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, करा कि दांतों का क्षय कब से प्रारंभ हो जाएगा। तो दांत कब क्षय प्रारंभ होगा, जब यह अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, जब यह क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 5 से कम। तो कह रहा है कि इसका जो पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा, कम जब हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको कन्फर्म 2023 में आपको यह छपने वाला सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहले मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl आपका पाया जाता है पेट में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे अम्ल हो गया, ठीक है, और NaOH क्या हो गया, आपका क्षार हो गया। जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NaCl और प्लस H2O आपका बनता है, और क्या बनता है आपका जल बनता है, और क्या बनता है यहाँ पे लवण बनता है, ठीक है, लवण और जल बनता है। तो कहता है उत्पन्न लवण को हम क्या कहेंगे, तो सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे, तो NaCl सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। मैं पहले बता चुका हूँ कि धोने वाला सोडा में जल लगा हुआ होगा आपका, देखिए ध्यान से कि किसमें 10H2O है, तो आपको Na2CO3 इंटू 10H2O यानी ऑप्शन ए नंबर है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम कार्बोनेट दिया है, ये सही नहीं है, कैल्शियम वाला नहीं सही है, ये सही नहीं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी है जो ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का आपका क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी KNO3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कर रहा है जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो आपको धोवन सोडा का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीट्राइट्रेट का अन्य नाम आपका क्या है। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री पर, कितना पर 120 डिग्री पर जब हम गर्म करते हैं तो आपको बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O जुटा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन जिप्सम में जो आपको होता है CaSO4 इंटू 2H2O यहाँ पे होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जब यहाँ पे आपका है हाफ H2O जुटेगा
तो आपको किसका फार्मूला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन यहाँ पे जिप्सम का पूछा था तो CaSO4 × 2H2 आपका रहेगा। ठीक है, जिप्सम को कितना पर गर्म करने पर, 120 डिग्री पर जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल का आईपीओ नेम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का आईपीओ नेम आपका मेथोनोइक अम्ल होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान सभी जानते हैं 7 से कम होता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन सा गैस चूने पानी को दूधिया क्या कम कर देता है। तो CO2। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए आज बस इतना ही प्रश्न था इसमें। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।